इसकी एक स्पेसिफिक सीरोटाइप है एंटेरोहेमरेजिक इकोलाई की, जो कि हेमरेज काज करवाती है। कौन सी सीरोटाइप है? सीरोटाइप O157 रेशो H17, यानी कि ये एक सीरोटाइप का नाम है। इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व विच विल कॉज इंटेरोहेमरेजिक इंटेरोहेमरेज, ठीक है ना, कोलोन के अंदर हेमरेज कॉज करवाएगी। आउटब्रेक ऑफ फूड पॉइजनिंग किस जगह से होगा? फूड पॉइजनिंग के आउटब्रेक की वजह से हो सकता है, यानी कि अगर फूड पॉइजनिंग हो रहा है उससे हो सकता है फास्ट फूड, कॉन्टामिनेटेड हैमबर्गर्स वगैरह इट्स, ठीक है, वहां से ये इसकी इन्फेक्शन जो है आउटब्रेक हो सकती है। इंटेरोहेमरेजिक इकोलाई लैब डायग्नोसिस क्या होगी? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बेसिलाई और वीटी वीरोसाइटोटॉक्सिन इन फीसिस और इन कल्चर, ठीक है, उसको डिमोन्स्ट्रेट करना, उसको फाइंड आउट करना कल्चर के फीसिस के अंदर, ठीक है। सोर्बिटोल मेकन की अगार फॉर O157 रेशियो H7 डज नॉट फर्मेंट सोर्बिटोल अनलाइक अदर इकोलाई, यानी कि इसको सोर्बिटोल मेकन की अगार के ऊपर ग्रो करवाएंगे, ठीक है। सोर्बिटोल दूसरे जितने भी इकोलाई होंगे वो क्या करते हैं? सोर्बिटोल को फर्मेंट कर देंगे। जब फर्मेंटेशन करवाएंगे गैस फॉर्मेशन करवाएंगे, ठीक है, या एसिड फॉर्मेशन करवाएंगे। लेकिन ये वाली जो स्पेसिफिक स्ट्रेन है O157 रेशियो H7, ये वाली क्या है? सोर्बिटोल को फर्मेंट नहीं करती, ठीक है। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स कॉज करवाएगा, ठीक है। उसके अलावा डीएनए प्रोब्स टू डिटेक्ट टॉक्सिन्स, इसको यूज किया जा सकता है डीएनए प्रोब को। इंटेरो aggregating E. coli persistent diarrhea in children in the developing country is caused by aggregative E. coli, ठीक है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होगी? शॉर्टनिंग ऑफ द विलाई, ये विलाई को अफेक्ट करेगा और उसकी क्या शॉर्टनिंग करवा देगा, ठीक है, विलाई को, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय कराएगा। और जो जिसकी वजह से क्या होगा? जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, क्योंकि विलाई की वजह से इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा कि सरफेस एरिया कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी, ठीक है। म्यूकस बायोफिल्म हीट स्टेबल साइटोटॉक्सिन रिलीज करवाएगा, हेमरेजिक नेक्रोसिस एंड एडिमा, और उसके अलावा हेमरेजिक नेक्रोसिस हो सकती है और एडिमा का काज करवा सकता है। यानी कि ये किन में आपको मिलेगा? मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर मिलेगा, ठीक है। और इससे जो इशू होगा वो परसिस्टेंट डायरिया होगा। दूसरों से जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि एक तो परसिस्टेंट डायरिया काज करवाएगा और स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस को इफेक्ट करेगा। एपिडेमियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट। Enteropathogenic E. coli and enterotoxigenic E. coli मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डायरिया ग्लोबली, ठीक है। यानी कि जनरली अगर हम बात करें तो ये वाली जो दो स्ट्रेन हैं ये सबसे ज़्यादा डायरिया कॉज करवाती हैं। इंटेरोहेमरेजिक इकोलाई इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसा कि पाकिस्तान, इस जगह पे इंटेरोहेमरेजिक इकोलाई भी काफ़ी कॉमन है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो दो स्ट्रेन हैं वो कौन सी हैं ग्लोबली? पूरी दुनिया की अगर बात करें वो इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई और इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई है, ठीक है। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट शुड बी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी कि डायरिया हो रहा है, डायरिया की वजह से क्या हो सकता है? हाइपोवोलीमिया हो सकता है। हाइपोवोलीमिया को कवर करने के लिए हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, ताकि पेशेंट अगर ज़्यादा देर तक डायरिया चलेगा तो उसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलीमिक शॉक में जा सकता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स इन सीवियर केसेस विद सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट। जब सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी या जो अगर पेशेंट रिकवर हो रहा है फिर तो इट्स ओके, ठीक है। अगर रिकवर नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है? फिर एंटीबायोटिक्स भी साथ में ऐड करने फ्लूइड रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर साल्मोनेला। जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर प्राइमरी ट्रीटमेंट दोबारा बता दें। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में बेस्ड यस ऑन सर प्राइमरी। सिम्टम। सबसे पहले हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमिनल पेन हो रही है तो एब्डोमिनल पेन को रिलीफ करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है। उसके अलावा फ्लूइड कम हो रहा है, हाइपोवोलीमिया हो रहा है, फ्लूइड को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। फीवर हो रहा है, फीवर को कम करने के लिए हम कौन से एंटीपायरेटिक्स देंगे? इस चीज को बोलते हैं बेस्ड ऑन सिम्टम्स, यानी कि जो सिम्टम, अगर नौजिया हो रहा है, नौजिया को
कवर करने के लिए मेडिसिन देंगे, वॉमिटिंग हो रही है वॉमिटिंग को कवर करने के लिए एंटी एमेटिक्स जो हैं वो देंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट इसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट हमने करवानी है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो पेशेंट डायरिया के साथ प्रेजेंट हुआ है और उसके हम देखेंगे कि उसको डिहाइड्रेशन किस लेवल तक है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है। अगर तो वो खुद ब खुद ड्रिंक कर सकता है, ठीक है ना, माइल्ड में क्या है पेशेंट ड्रिंक करने के काबिल होता है, तो उसे कहेंगे कि ORS वाला जो वाटर है उसकी इनटेक ज़्यादा करें, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक डोज होती है, वो उसकी मुकर्रर करवा देंगे कि आपने हर स्टूल के बाद इतना जो लिक्विड है वो इनटेक करना है। उसके बाद अगर माइल्ड है, मॉडरेट में भी वो ईगरली ड्रिंक करेगा, यानी कि मॉडरेट में उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करेगा, यानी कि वाटर की इनटेक करेगा। उसके बाद जो सीवियर हाइपोवोलेमिया है, सीवियर में क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन में पेशेंट कोमाटोज होगा, यानी कि उसकी जो मेंटल स्टेट होगी वो अल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगी। उसके अलावा उसकी जो स्किन टर्गर है वो भी लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से। तो इन कंडीशंस में क्या है कि हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, सबसे जो मेन इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसके बाद हमने देखना है कि जो डायरिया है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, अगर काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो उसको उसके साथ फिर हमने क्या करना है कि एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर देनी है, ठीक है। जैसे कि इसके लिहाज से सिप्रो ऐड कर दें, ठीक है। उसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल ऐड कर दें, जो भी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म हमने डिसाइड करना होता है किस इकोलाई की वजह से हो रहा है, शिजेला की वजह से हो रहा है, ठीक है, एंटमेबा की वजह से हो रहा है डायरिया, यानी कि वो अकॉर्डिंगली जब हम अपनी डायग्नोसिस सेट करेंगे या प्रोविजनल डायग्नोसिस जो भी बनाएंगे उसके लिहाज से हमने ट्रीटमेंट प्लान आगे डिसाइड करना है, ठीक है। अगर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है, हमें सेप्टिसीमिया के आसार भी मिल रहे हैं, ठीक है, या किसी और सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, रीनल को इन्वॉल्व कर रहा है। हमने भी HUS पढ़ा है ना, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इसमें एक्यूट रीनल फेलियर भी होगा, हीमोलाइटिक अनीमिया भी होगा, ठीक है, हेमरेज भी होगा। उन कंडीशन में हमने क्या करना है कि हमने सिस्टेमिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी, IV एंटीबायोटिक्स। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। इसके बाद बात करते हैं साल्मोनेला की। एपिडेमियोलॉजी। टाइफाइड फीवर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड फीवर होता है। इन यूनाइटेड स्टेट अबाउट 400 केसेस अकर ईच ईयर। USA में यानी कि बहुत कम तादाद है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इधर तो मे बी 5 दिन के अंदर इतने केस हो जाएं। 75% ऑफ दीज आर acquired while traveling internationally। इनमें से जो 75% केसेस हैं वो इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उन एरियाज़ में जिस जगह पे ये इंडेमिक है, यानी कि जिन एरिया में टाइफाइड फीवर पाया जाता है, उन एरियाज़ में जब वो ट्रैवल करते हैं 75% केसेस उधर से आते हैं। कॉमन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये वाला जो टाइफाइड फीवर है ये किस जगह पे कॉमन है? डेवलपिंग वर्ल्ड में। एग्जाम्पल आपके पास पाकिस्तान है, ठीक है, इसमें हर रोज आपको बहुत से लोग टाइफाइड फीवर के साथ मिलेंगे। वेयर इट अफेक्ट्स अबाउट 21.5 मिलियन पर्सन्स ईच ईयर, ठीक है। हर साल ये ऑलमोस्ट 21.5 मिलियन पर्सन्स को अफेक्ट करेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रॉड है, ठीक है, मोटाइल है, मैकेनिकी अगार नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन कॉलोनीज बनाएगा, ठीक है। मैकेनिकी अगार के ऊपर अगर इस ग्रो किया जाए तो लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करवाएगा, ठीक है। सिलेक्टिव मीडिया। साल्मोनेला शिगेला अगार, इस साल्मोनेला के लिए और शेगेला यानी कि ये भी एक ग्राम नेगेटिव रॉड है, ठीक है, इनके लिए एक स्पेसिफिक अगार है जिसको SS अगार या साल्मोनेला शेगेला अगार का नाम दिया गया है, ठीक है। ट्रांसमिशन इसकी क्या होगी? फीको ओरल रूट, आपने हमेशा इसका याद रखना है, ठीक है। फीको ओरल रूट कॉन्टामिनेटेड वाटर इनटेक करने से, ठीक है, उस फूड से जिसको फ्लाइज वगैरह जिसके ऊपर बैठ रही हो, जिसको कवर ना अच्छे तरीके से किया गया हो, उस एरिया में जिसको अच्छे तरीके से कुक ना किया गया हो उस फूड के थ्रू, ठीक है। यानी कि कहीं भी सीवरेज का पानी किसी जगह पे मिल रहा है और उन्हीं ऐसी कोई हम वेजिटेबल ले रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों से ये आ सकता है, एनिमल सोर्स से आ सकता है। फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, जो फूड हम ले रहे हैं या वाटर ले रहे हैं जो कि एनिमल या ह्यूमन
वेस्ट मटेरियल जो फीसिस हैं उनके साथ किसी भी तरीके से कॉन्टामिनेटेड हुई है तो उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे में। साल्मोनेला टाइफी द cause of typhoid fever is transmitted only by humans, but all other species have a significant animal as well as human reservoirs। जो साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, इसके आगे और भी टाइप्स हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी ए बी सी, ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिकली साल्मोनेला टाइफी है वो मैन टू मैन यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ही ट्रांसमिट हो सकता है, वो एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ह्यूमन सोर्सेज आर एदर पर्सन्स हु टेम्परेली एक्सक्रीट द organism during or short after the attack of enterocolitis or chronic carriers who excrete the organism for years। जो ह्यूमन सोर्सेज हैं वो या तो हो सकते हैं जिनको अक्यूट इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, अक्यूट इन्फेक्शन हुई है तो आप जब वो फीसिस करेंगे तो उसमें क्या है, साल्मोनेला टाइफी को एक्सक्रीट कर रहे होंगे, तो उन फीसिस से अगर कॉन्टामिनेटेड फूड किसी पर्सन तक पहुंचेगी यानी कि सीवरेज के पानी के थ्रू या इस तरह फ्लाइज के थ्रू किसी भी तरीके से कॉन्टामिनेशन फूड की हो जाएगी उस ह्यूमन के फीसिस के थ्रू, ठीक है ना, तो दूसरा पर्सन इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो दूसरा कैरियर वाली बात है, कैरियर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली क्लिनिकली देखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ठीक है, उनमें कोई डिजीज नजर नहीं आ रही होती, लेकिन जो साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये किस जगह पे रिसाइड करता है, गॉल ब्लैडर के अंदर रहता है, ठीक है, उस जगह पे रहेगा और उधर ही पड़ा रहेगा, उसी जगह पे ग्रो करता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता फीसिस के थ्रू बाहर आता जाएगा, लेकिन उसमें इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा, वो एसिम्टोमेटिकली बैठा हुआ है पेशेंट, लेकिन काम क्या कर रहा है, एसिम्टोमेटिकली अपने फीसिस के थ्रू साल्मोनेला टाइफी को एक्सक्रीट किया जा रहा है और ये ईयर्स तक रहता है। और इस चीज़ को यानी कि साल्मोनेला टाइफी को इरेडिकेट करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, कोलिसिस्टेक्टमी करवानी पड़ती है, यानी कि गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाना पड़ता है, ठीक है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट एनिमल सोर्स इज पोल्ट्री एंड एग्स, यानी कि ये दूसरी स्ट्रेन यानी कि साल्मोनेला टाइफी के अलावा पैराटाइफी की जो दूसरी स्ट्रेन है उसके लिए बात कर रहे हैं, एनिमल सोर्स के थ्रू हो सकता है, डॉग्स एंड अदर पेट्स इंक्लूडिंग टर्टल्स, स्नेक, लिजर्ड एंड इग्वानास आर एडिशनल सोर्सेज, यानी कि दूसरे जो पेट्स हैं उनके थ्रू ये हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो है वो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी की ए और बी टाइप है, ठीक है। Salmonella is a gram-negative bacteria mostly transmitted during contact with infected pigs and cattle and pets। डिजीजेस इंटेरिक फीवर काज करवा सकता है और उसके अलावा फूड पॉइजनिंग काज करवा सकते हैं। इंटेरिक फीवर एक्सक्लूसिवली और प्राइमरीली ह्यूमन पैथोजन साल्मोनेला टाइफी, ये कौन सा है, प्राइमरीली ह्यूमन पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी, कॉजेज टाइफाइड फीवर। उसके अलावा साल्मोनेला पैराटाइफी विच ए बी एंड सी, इसकी 3 आगे मजीद स्ट्रेन हैं, कैन कॉज पैराटाइफाइड फीवर, ठीक है। फूड पॉइजनिंग काज करवा सकते हैं, इसेंशियली एनिमल पैथोजेंस आल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, उसके अलावा साल्मोनेला इंटराइटिस। आपको शोर तो नहीं आ रहा, ये बाहर इधर काम चल रहा है यूनिवर्सिटी में, मुझे तो इधर काफ़ी आ रहा है, आप लोगों को पता नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा वेल एंड गुड। थोड़ा थोड़ा आता है कभी कभी सर, वरना ठीक है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होगी, कैरियर्स और केसेस, पोल्ट्री एंड डेयरी। कैरियर्स का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो अपने गॉल ब्लैडर के अंदर इसको कैरी करेंगे, ठीक है, उनके अंदर ये कोई अलामात जाहिर नहीं करेगा, लेकिन वो साइलेंटली इसको अपने फीसिस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करते रहेंगे और उसके थ्रू दूसरे जो ह्यूमंस हैं किसी भी तरीके से अगर सीवरेज के पानी से या किसी भी ऐसा तरीका फ्लाइज के थ्रू उसका कॉन्टेक्ट होगा तो दूसरे ह्यूमन जो होंगे वो अफेक्ट होंगे। उसके अलावा जो एक्टिव केसेस होंगे वो अपने फीसिस में इसको एक्सक्रीट करेंगे। जो दूसरी टाइप्स हैं पैराटाइफी की, वो पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट से भी आगे फैल सकती हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन इंजेक्शन ऑफ द कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड, इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज, यानी कि 7 से 14 दिन के जब ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होगा 7 से 14 दिन के लिए ये मल्टीप्लाई करेगा, 7 से 14 दिन के बाद ये अपनी अलामात जाहिर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि वो ड्यूरेशन यानी ऑर्गेनिज्म की एंट्री के बाद और अलामात जाहिर होने से पहले
दरमियान में जितना वक्फा आएगा, जितना ड्यूरेशन आएगा, उसको इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम देते हैं। ठीक है, अलामात जाहिर होने से पहले और ऑर्गेनिज्म के इंटर होने के बाद। यानी कि ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ, उसने जाके अपने आप को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जिस वक्त वो अटैक करेगा, वो अपनी अलामात जाहिर करेगा, इस ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, विरुलेंस फैक्टर्स, इन्वेजिवनेस, इन्वेड करेगा मिकोजा को, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन, और इंट्रासेलुलरली सर्वाइव कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है। यानी कि जो इंटेस्टाइनल मिकोजा है उसके अंदर इंटर होगा, सर्वाइव करेगा, यानी कि सेल इसे किल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये किल नहीं होगा। ठीक है, उस जगह पे सर्वाइव करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। एंडोटॉक्सिन, और कौन सी टॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन रिलीज करवाएगा। Infection pattern of Salmonella. Salmonella are ingested in the contaminated food or water. Organism reach the terminal ileum, यानी कि terminal ileum small intestine का जो last part है उसको ileum बोलते हैं, और ileum का भी आगे जो terminal portion है, last portion है, उसको terminal ileum का नाम देते हैं। ठीक है, इंटेरोकोलाइटिस काज करवाएगा। ऑर्गेनिज्म इन्वेड द गट वॉल एंड कॉज अल्सरेशन, परफोरेशन एंड हेमरेज। नॉर्मली ये सारे काम नहीं होंगे। ठीक है, इंटेरोकोलाइटिस काज करवाएगा। ठीक है, उसके अलावा मोस्टली इस टाइम तक फिर क्या करते हैं कि हम मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं और इससे छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर ट्रीट ना किया जाए तो आगे ये आहिस्ता आहिस्ता अल्सरेशन काज करवा सकता है गट के मुकोजा की। ठीक है, अगर फिर भी उसको ट्रीट ना किया जाए, उसको और टाइम मिल जाए, तो फिर वो परफोरेशन काज करवा सकते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सुराख हो जाएगा, उस चीज़ को परफोरेशन बोलते हैं। यानी कि अगर उसको अनट्रीटेड केसेस की ये बात हो रही है। नॉर्मली जब हमें अलामत ज़ाहिर होती हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और यूजुअली वो टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, विडाल टेस्ट, उसके बाद क्या करते हैं, मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। ये इन केसेस, ये वाली प्रॉब्लम कब होगी, जब उसको ट्रीट ही ना किया जाए। जब ट्रीट नहीं किया जाएगा, अल्सरेशन होगी, परफोरेशन होगी, उसके अलावा हेमरेज हो सकता है। ठीक है, Organisms spread to the intestinal lymphatics and are phagocytosed by the macrophages. जो organism होगा वो जो lymphatic हैं, ठीक है, पेयर पैचेस जिसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिम्फेटिक्स, वहां तक पहुंचेगा और उस जगह पे लिम्फोसाइट्स उसे मैक्रोफेजेस उसे फेगोसाइटोज कर देंगे। ठीक है, उसको इनगल्फ कर देंगे। ऑर्गेनिज्म डिसेमिनेट टू द बोन्स, किडनी, लंग्स, लिवर, ब्रेन एंड ब्लड। यानी कि अगर उस जगह से ये बाहर निकल जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से ये आगे बाहर ब्लड तक पहुंच जाए, ब्लड से आगे ये फिर किसी भी जगह पे जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, किडनीज में जा सकता है, बोन में जा सकता है, लिवर में जा सकता है। ठीक है, इंटेरिक फीवर और टाइफॉइड फीवर कॉजेज, इसकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो कौन सा होता है, इंटेरिक फीवर या टाइफॉइड फीवर। क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ टाइफॉइड फीवर, साल्मोनेला ओसिस। ठीक है, साल्मोनेलोसिस, यानी कि साल्मोनेला की जो इन्फेक्शन है उसको ये नाम दिया गया, जेनेरिक टर्म फॉर डिजीज इंटेरिक फीवर। प्रोटोटाइप इज टाइफॉइड फीवर एंड लेस सिवियर पैराटाइफॉइड फीवर। जो इसकी प्रोटोटाइप है, जो मेन टाइप है, वो कौन सी है, टाइफॉइड फीवर है, इंटेरिक फीवर की। और जो लेस सिवियर टाइप है वो है पैराटाइफॉइड फीवर। सेप्टिसीमिया काज करवा सकता है, यानी कि अगर इंटेस्टाइन से बाहर ब्लड तक पहुंच जाए। एसिम्टोमेटिक कैरेज, गॉल ब्लैडर इज द रिजर्वायर फॉर साल्मोनेला टाइफी, यानी कि उनमें सिम्टम्स नहीं होंगी, गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टे करेंगे, उस जगह पे आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई करेंगे और फिसिस के थ्रू बाहर खारिज होते रहेंगे। ठीक है, बाहर एक्सक्रीट होते रहेंगे। Clinical features in typhoid fever caused by Salmonella typhi and Salmonella paratyphi A, B, and C. The onset of illness is slow and the fever and constipation rather than vomiting and diarrhea predominant. ठीक है, इसका onset जो होगा वो slow होगा, चाहे वो टाइफाइड फीवर हो या पैराटाइफाइड हो। ठीक है, इसमें स्टार्ट में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगी एज कम्पेयर टू वॉमिटिंग एंड डायरिया। डायरिया में अकर early but usually disappear by the time fever and bacteremia occur। जिस टाइम पे बैक्टीरियमिया होगा, यानी कि जो बैक्टीरिया होगा ब्लड तक पहुंचेगा, उस टाइम तक जो डायरिया होगा उसकी जो यूजुअली कंप्लेंट्स होंगी वो खत्म हो चुकी होंगी। आफ्टर द फर्स्ट वीक एज द बैक्टीरियमिया बिकम्स सस्टेन्ड, यानी कि एक वीक बाद जो बैक्टीरिया है वो किस जगह तक पहुंच जाता है, ब्लड तक। ठीक है, हाई फीवर, जब वो ब्लड तक पहुंचेगा तो उस जगह फिर क्या होगा, हाई फीवर होगा। टेंडर एब्डोमेन, एब्डोमेन को टच करेंगे तो पेन होगा। एंड इनलार्ज्ड स्प्लीन अकर, यानी कि स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी।
स्प्लीन का जो साइज होगा वो इन लार्ज हो जाएगा आफ्टर 1 वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर। ठीक है, रोज स्पॉट्स, जिस तरह का रोज का कलर होगा उस तरह के स्पॉट्स आपको मिलेंगे। मैक्यूल्स यानी कि जस्ट डिस्कलरेशन होगी ऑन द एब्डोमेन आर एसोसिएटेड विद टाइफाइड फीवर बट अकर्स ऑन ओनली इन रेयर केसेस। ठीक है, ये मिल सकते हैं रोज स्पॉट्स। जिस तरह का रोज के फ्लावर्स का कलर होता है उसी तरह का कलर होगा, जस्ट स्किन की डिस्कलरेशन होगी एब्डोमेन के ऊपर, आपको मिल सकते हैं, लेकिन रेयरली मिलते हैं। सब पेशेंट्स में नहीं मिलेंगे। ल्यूकोपेनिया एंड एनीमिया आर ऑफन सीन। ल्यूकोपेनिया का मतलब क्या है कि ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, एंड एनीमिया और आरबीसीज की कमी, यानी कि एनीमिया हो जाएगा, एचबी की कमी हो जाएगी। लिवर फंक्शन टेस्ट आर ऑफन एबनॉर्मल इंडिकेटिंग हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट। एलएफटीज एबनॉर्मल होंगी, उससे क्या इंडिकेट होगा कि हेपेटिक एबनॉर्मलिटीज भी चल रही हैं साथ में। क्लिनिकल फीचर्स आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 12 to 48 hours, enterocolitis begins with nausea and vomiting, and then progresses to abdominal pain and diarrhea, which can vary from mild to severe with or without blood. Obvious है। Septicemia is most often caused by ये इसकी टाइप है जो कॉमन नहीं है। आप लोगों ने याद रखने वाली टाइप है ना, वो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जो इसकी दूसरी लेस कॉमन स्ट्रेन है, इसके बारे में कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, कोलरियासिस, द सिम्टम्स बिगिंस विद फीवर बट लिटल और नो एंटेरोकोलाइटिस एंड देन प्रोसीड टू फोकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द अफेक्टेड ऑर्गन्स, फ्रीक्वेंटली बोन, लंग और मेनिंजेस, यानी कि ये सेप्टिसीमिया कॉज करवाती है स्पेशली। लैब डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर, स्पेसिमेन ब्लड, बोन मैरो, यूरिन स्टूल एंड CSF, यानी कि ये वाले स्पेसिमेंस लिए जाते हैं इंटेरिक फीवर के अंदर। फर्स्ट वीक में हम क्या लेंगे, यानी कि अब बुखार हुआ है, उसका पहला वीक चल रहा है, तो कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे आपको ब्लड में मिलेंगे। सेकेंड वीक एंटीबॉडी डिटेक्शन विडाल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में ब्लड कल्चर कर सकते हैं, सेकंड में विडाल टेस्ट कर सकते हैं, थर्ड में यूरिन कल्चर कर सकते हैं, यूरिन में भी एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ में स्टूल कल्चर, यूज सिलेक्टिव एंड इनरिच मीडियम। ठीक है, किस टाइम पे कौन सा टेस्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला टेबल अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। लैब डायग्नोसिस, स्पेसिमेन ब्लड, यूरिन एंड स्टूल कल्चर में करेंगे मेकन के आगार के ऊपर। नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन कॉलोनीज बनाएंगे, जेट ब्लैक कॉलोनीज, ब्लैक कलर की कॉलोनीज बनाएंगे। ठीक है ना। ऑन द स्टूल कल्चर TSI ट्रिपल शुगर अगार के ऊपर इसको उसके अलावा ग्रो कर सकते हैं, स्पेसिफिक अगार हैं इसके लिए। ठीक है, साल्मोनेला शिगेला अगार इसका मोस्ट कॉमन है, वो यूज करते हैं इसके लिए। Serology of Vidal test, tube agglutination test to detect the antibodies in the patient serum। विडाल टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर 2 वीक्स टू डायग्नोज इंटेरिक और टाइफाइड फीवर। 2 वीक के बाद इसको इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर करवाते हैं, सेकंड में विडाल टेस्ट करवाते हैं। एंटीजन, कौन कौन से एंटीजन हैं जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। TO यानी कि साल्मोनेला टाइफी का O एंटीजन, H एंटीजन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, H एंटीजन ऑफ पैराटाइफी, H एंटीजन ऑफ पैराटाइफी B, H एंटीजन ऑफ पैराटाइफी C। O इज ग्रुप स्पेसिफिक, O एंटीजन जो है वो ग्रुप स्पेसिफिक है एंड कॉज इंटेरिक फीवर। H इज स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी कि ये जो टाइफॉइड साल्मोनेला स्पीशीज है ये H एंटीजन इस सारे स्पीशीज में पाया जाएगा, लेकिन O एंटीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ साल्मोनेला टाइफी जो एक ग्रुप है उसी में पाया जाएगा। पैराटाइफी में O एंटीजन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, H स्पीशीज में H एंटीजन जो है उससे टाइफाइड फीवर भी हो सकता है, पैराटाइफाइड फीवर में भी मिल सकता है, यानी कि दोनों में मिलेगा, टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों में मिलेगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो